बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मोहम्मद उसामा अली साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब ने बहुत बड़ी पेशन गोई की थी, बड़ी अजीबो-गरीब पेशन गोई, जिसका मुझे उस वक़्त यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन उसका ट्रेलर हमने देखा, वो ट्रेलर ये था कि अली अमीन गंडापुर साहब जब इंटरचेंज पर पहुंचे मोटरवे पर, तो उनको कहा गया कारकुनों की तरफ से, आप हमारे साथ चलें, हमें लीड करें। कारकुनान को वो कह रहे थे कि आप लोग जाएं आगे, मैं आ रहा हूं। लेकिन कारकुनान ने, जैसा कि उसामा अली साहब ने कहा था कि एक वक्त आएगा, अवाम कहेगी लीडरान को, अवाम लीडरान को चलाएगी और कहेगी हमारे साथ चलें, और वैसा होता नजर आ रहा है। अब अगर ऐसा नहीं होता कि अवाम की बात ना सुनी जाए, तो हालात किस तरफ जाएँगे, अवाम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो उसामा साहब की पेशन गोई के हवाले से मैंने बात कर ली, जो बड़ी अजीबो-गरीब एक पेशन गोई थी। उसपे मैंने आज उसामा साहब से पूछना है कि इन्होंने पहले कैसे देख लिया इस तरह का सारा कुछ, और आगे क्या होने वाला है, आगे क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो कल हुआ, जो जलसे में हुआ, पीटीआई का एहतजाज था बेसिकली, लोग निकल आए, खौफ के बुत उसामा साहब भी कह रहे थे टूट जाएँगे, लोग निकलेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग घरों में बैठ जाएँ और खामोश रहें। ये चीज़ें, और आखिरी मार्का, फैसलाकुन मार्का आ गया, बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं, इस हवाले से भी डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, दुआएँ आपकी। सबसे पहले तो सर, आपने जो पेशन गोई की, दुरुस्त अजीबो-गरीब एक पेशन गोई मुझे तो लग रही थी, अवाम को भी लग रही होगी कि लीडरान को अवाम चलाएगी। यूजुअली लीडरान ही अवाम को लेकर चलते हैं, लेकिन जो हुआ पिंडी के एहतजाज में, उस हवाले से सर आप क्या कहेंगे और आगे क्या होने वाला है? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये तो फैक्ट था, जब कौमें बदल रही होती हैं, जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन का अमल चल रहा होता है और कौम ट्रांसफ़ॉर्म हो रही होती है, तो उस जी, वक़्त ये जी। चीज़ें डेफ़िनेट होती हैं कि अगर कोई उनकी उमंगों के मुताबिक लीड करेगा तो ठीक, वरना वो फिर अपना रास्ता खुद लेंगे। और इसी बुनियाद पे मैंने कहा था कि अब तो इमरान खान भी इवन अवाम को नहीं चलाएंगे। और आपको वो वक्त याद होगा, जी, बल्कि जी। इसमें एक और मैंने कहा था कि इस हद तक हालात ना लेके जाएं कि ये जितने लोग इनकी पार्टी लीडरशिप जितनी भी मुतनाज़ा होती जा रही है या उससे एतमाद खत्म हो रहा है पार्टी वर्कर का, इन जी, फ्यूचर जी। आपको इमरान खान चाहिए होगा उनको घर भेजने के लिए। इन फ्यूचर आपको जी, फिर उसकी आवाज सुनवानी पड़ेगी। और कल बल्कि बिल्कुल। उस इंटरचेंज पे ये बातें भी हो रही थी कि इमरान खान कहेगा तो अब हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अली अमीन की नहीं सुन रहे थे वो, और उन्होंने जी, कहा था अब हम नहीं जाएंगे। गुस्से में आ गए तो थे। हाँ जी, तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये तो आप देखें, हमने तो 1 डेढ़ 2 माह पहले की बातें हैं ये सब, जब बताई थी कि ये खुश ना हो कि अगर पीटीआई की लीडरशिप मुतनाज़ा होती जा रही है, कल को इतने बड़े क्राउड को सँभालना आपके लिए मसला होगा। कौन होगा ऐसे ही उसको है। सँभाले, घर भेजे? देखिए, बिल्कुल। आप कितनी शेलिंग कर लेंगे, कितना क वो तो ये तो दुनिया की सबसे, मैं समझता हूँ कि वर्स्ट तरीन स्ट्रैटेजी है। अगर कोई समझता है कि चंद 100 पुलिस वालों के ज़रिए हज़ारों लाखों के लोग जो होते हैं उनको कैप्चर कर लेंगे आप शेलिंग करके या वो करके। हुँ। बल्कि जिस-जिस को शेल लग गया है ना, जिस-जिस की आँखों में वो धुआँ भर गया है, वो तो जी। अब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो गया, वो तो पर्सनल हो गया अब। अच्छा, हुँ। जितना आप थ्रेशोल्ड गिराते जाएँगे, उतना उनको आप असल में एंगेज कर रहे हैं, उतना ही आप उनको बेसिकली मैं समझता हूँ कि मोटिवेट कर रहे हैं। जैसा कि ये हरकतें, जब ये हुकूमत गिरी और बड़ा regime चेंज आया, तो आपने हुँ। देखा कि 8 फरवरी का इलेक्शन नफ़रत में वोट ज़्यादा डला था। ऐसे इस ही है। सारी एटीट्यूड और रवैये की। और अब हुँ। भी मुझे लगता है कि पीटीआई को जितनी शेलिंग की गई है, वो शायद इसलिए है कि मज़ीद पीटीआई चार्ज होके अपने एहतजाजी रास्ते ले। इवन आपने वो बातें भी सुनी होंगी कि पिंडी वाले जो जुलूस थे और उसमें जहाँ भी ये थे, वो कहते अडियाला चलो। बिल्कुल। और वो बातें आपको याद आएँगी जब मैंने कहा था कि ये ना हो कि दीवारें तोड़ के इमरान खान को निकालें। बिल्कुल। और आपको ऐसा होता नज़र आ रहा है अभी भी? देखिए, कोई चीज़ बईद नहीं है अब इस कौम से, और आप जैसे-जैसे अक्टूबर के करीब आ रहे हैं, महसूस करें ना,
उस वक़्त जब हम हुँ, अच्छा जब हम बात कर रहे होते हैं उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों के लिए तो ये एक हवाई फायरिंग या तीर-तुक्के होते हैं और ये हुँ। बातें तो गौर से कोई सुनता ही नहीं ना, जब तक ये ना जी, कहो कि जी इमरान खान 12 तारीख को रिहा हो जाएँगे या 22 तारीख को रिहा हो जाएँगे, इसके अलावा तो सुनता ही कुछ नहीं। जी, जी। बाकी तो प्रेडिक्शंस ही नहीं है जैसे। हालाँकि आप सारा दिन ऑन एयर बैठ के तज्ज़िया निगार ये पेड तज्ज़िया निगार सुन रहे होते हैं और जो कि मैं समझता हुँ, हूँ कि आप लोगों के ज़हनों में बस वायरस ही भरते हैं, हकीकत से हुँ। दूर करते हैं आपको। अब जबकि आप लोगों को हमने पिछले साल से ही तकरीबन आपने हिम्मत की हुई है, ये सिलसिला चल रहा है और जी, लोगों जी। तक वो फ़ोरकास्ट या वो बातें आ रही हैं जो कि होने के मंज़र थे। इस साल के शुरू में हुँ, नहीं कहा था कानून अपने हाथ में लेंगे, सूबे अपनी-अपनी बात करेंगे, कौम बिल्कुल, ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है और आप देखें कि ऐसी केपीके अपनी बोली बोल रहा है, पंजाब अपनी बोली बोल रहा है, वो शुरू हो गया फेडरेशन इस टाइम वीकेस्ट टाइम पे है। इसी ऐसी ही तरीके है। से कानूनी जो सूरत-ए-हाल है बलूचिस्तान केपीके की वो भी आपके सामने ही है कि जी, सिक्योरिटी जो फ़ोर्सेस हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है इस वक़्त जो है खुद अपना बंदोबस्त उधर करना। तो ये जो हुँ, भी सूरत-ए-हाल डेवलप होती जा रही है देखें ये इसकी जो डेडलाइन है ना वो अगला साल अप्रैल है। उससे पहले-पहले जो बनती है एक छोटी डेडलाइन समझ लें वो है 15 नवंबर। जब हमने कहा था कि सैटर्न की ये पोजीशन जो अब हुई हुई है, तो ये अवाम को किसी एक नुक्ते पे इकट्ठा करके ट्रिगर कर देगी। इसीलिए जब हम कहते थे कि भाई किसी भी जलसे में, किसी भी इवेंट में कुछ भी गलत ट्रिगर हो सकता है, तो इस बात को बिल्कुल। ज़ाहिर बात है इग्नोर किया जा रहा है और हालात फिर उधर ही जा रहे हैं जिधर जाने थे। हुँ, और अक्टूबर जो है वो आपका करीब-करीब 2 अक्टूबर अभी आई हुँ, नहीं, गिरन अभी लगा नहीं। उससे पहले-पहले ही आप देख लें कि मंज़र, चीज़ें, लैंग्वेजेज़ बदल गई हैं। जलसा एहतजाज का रुख ले रहा है, जलसा वर्ड ही खत्म, इजाज़तें खत्म। मैं कहता था ना सितंबर वो महीना है जिसमें अच्छे-अच्छे से कुछ भी करना है तो कर लें। हुँ, उसके बाद ये मौके नहीं आएँगे। और अब हुँ, अक्टूबर में तो भूल जाए ना कि आप डे बाय डे अपनी उसी सूरत गामज़न है जिधर मैं समझता हूँ कि सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो और अवाम जो हाँ, है जो मैंने कहा था कि अवाम ट्रिगर होगी या अवाम अपनी बात करेगी, वो कल आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया। अब आप ये भी देखेंगे कि इमरान खान की भी नहीं सुनेगी इमरान ये अगर कुछ अरसा मज़ीद रहा, तो फिर असल हुँ, नुकसान होगा। मतलब मिसाल के तौर पे 1 लाख, 10 लाख बंदा सड़कों पे आ जाए। आप उसके हुँ, पास आपके पास क्या मशीनरी है जी उसको वापस करने की? ज़बान, आवाज़, पावरफुल इन्फ्लुएंस वॉइस। आपने इन्फ्लुएंसिंग वॉइसेस तो वैसे ही जिनकी कोई पज़ीराई थी उनको बन्ने लगा दिया या भगा दिया या वैसे कर दिया। और जो हुँ, पार्टी के ट्रू लीडरशिप थी वो छुपी हुई है या गुम है। ये नए पैराशूटर्स ने आके पार्टी की कमान सँभाली है और आपने समझा कि इनको भी हम शायद वीक कर देंगे तो पार्टी हुँ, वीक हो जाएगी। हालाँकि हुँ, ये भी जुमले आपको याद होंगे मैंने कहा था एक इमरान खान है और अवाम है। ये वैसे दरमियान ही। में कौन है कौन नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता ये 8 फरवरी को आपने देख लिया। तो हुँ, अब भी जैसा भी है, अगर आप हुँ, लोग वाक़ई अ, बाहिकमत अंदाज़ से चलते इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर इतनी बड़ी क्राउड को वोट तो डला है हुँ, ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही है ना 90 ऐसी है। सीटें तो उसकी बनी ना उसमें कोई अगर वो है गिनती नहीं गिनी अभी तो सही गिनती नहीं गिनी तो ये आलम है सही गिन लेते तो क्या होना है तो फिर आप खुद हुँ, को धोखा दे रहे हैं किसको धोखा दे रहे हैं और वो हुँ, पुराने दौर पुरानी सोचें कि यूं नहीं होगा थोड़े से वो पुलिस भेज देंगे, शेलिंग कर देंगे, क्राउड पीछे हो जाएगा, वो तो आप उल्टा उसको चार्ज कर रहे हैं। अब तो वो हुँ, स नींद ही नहीं आनी उसको जिसको कल जो है जिसकी आपने आँखों में धुआँ या रबड़ बुलेट्स मारे हैं या ऐसी जो ही भी है। हम सूरत-ए-हाल देख रहे थे। बल्कि आम पब्लिक अब पता है इससे नतीजा क्या निकलना है? आम लोग जो कि पीटीआई के नहीं होंगे, इस हालत में वो भी इनके साथ हो जाएँगे जैसे इन्होंने 8 फरवरी में किया। बिल्कुल। तो वही सूरत-ए-हाल मज़ीद अब बनेगी और मैं समझता हूँ कि ये अब एहतजाजी जो सिलसिले शुरू हो रहे हैं, ये हुँ, वो दिन तो आ ही गए जाने वाले, जिसने जाना था, अक्टूबर आ हुँ, गया और लेकिन उससे पहले-पहले मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे तरीके से सब हो जाता, खुद ही इज़्ज़त शराफ़त से हुँ, हो जाता तो बहुत अच्छा था। ज़ाहिर-सी बात जी, है इतनी पाकिस्तानी अवाम है, वो कश्मीर के मनाज़िर हम देखते होते थे यूँ
हुँ, वो बिल्कुल। और कल लोग भी यही कह रहे थे कि कश्मीर बना रही है क्योंकि बचपन में सबको पता है कि एक साइड पे वो इंडियन आर्मी और एक साइड पे जो है वो पब्लिक और शेलिंग हो रही होती थी और वो बुलेट्स मार रहे होते थे। और जब बुरहान वानी वाला टाइम था जी वो जो दूसरी बुलेट्स चलाई हैं उन्होंने रबड़ फिर बुलेट्स अभी भी यूज़ नहीं कर रहे। हाँ जी, तो फिर वो चीज़ें करके आप क्या क्या आप इनसिक्योर कर रहे हैं अवाम को अपने ही घर में। इस बात में अगर आप हुँ, अपने आप को धोखा देना चाहते हैं या एक तबके को या एक जो सबसे बड़ा तबका आपने गिन भी लिया है। सबसे बड़ी ऐसे ही है। बेवकूफ़ी तो ये है कि आपने गिन भी लिया कि सबसे बड़ा तबका है। आप उसी को ही दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पागलपन तो नहीं तो सर और क्या है। वो सर नून लीग गिनती सही नहीं बता रही ना, वो कहते हैं बस थोड़े से लोग आते हैं, पिंडी का एहतजाज वो इसमें भी कोई नहीं था, मुस्तरद कर दिया, वो गिनती सही बताएँ तो सर। नहीं, नहीं तो फिर कंटेनर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है सर। थोड़े से लोग आते हुँ, हैं, उनको बैठने दें, बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि उनको करने दें, वो रोड का जो हिस्से में वो इकट्ठे हो जाएँ, थोड़े से तो होते हैं, तो वो साइड हुँ, आप हल्के-हल्के रेहड़ियाँ पकड़ के भी बैरियर लगा दें, तो कोई मसला नहीं क्योंकि वो तो थोड़े होते हैं। हुँ, कंटेनर्स ही कंटेनर्स आपको अंदाज़ा नहीं है कि भई ये पूरा इस्लामाबाद कंटेनर सिटी है। इधर कभी कोई आके व्लॉगर सिर्फ ऐसे सड़क के किनारों पे ये सरीना और इसकी साइड्स और पार्लियामेंट और इसके जी, लॉजेस और इसकी साइड्स पे जरा कंटेनरों की बारात तो देखे। तो फिर इतनी हुँ, जरूरत क्या है भाई? थोड़े से लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको आने दें बल्कि उल्टा ड्रोन अपनी तरफ से मीडिया के भेजें। चैनल्स पे क्यों पाबंदी थी? क्योंकि किसी चैनल पे कुछ नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया ही था अपने अपने ताई जो भी कर रहा था। वो तो सर थोड़े से सहाफ़ियों लोग को हैं तो मार पड़ी, उल्टा एक्सपोज़ करें ना। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी को मार पड़ी, बहुत से सहाफ़ियों को मार पड़ी। देखिए, वो तो फिर भी मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली वो चल रहा च साफ़ ही भेजे ही ना जब चैनल पे चलाना ही कुछ नहीं। जब वो हुँ, फुटेज दिखाए ना मार पड़ती हुई। सर ठीक है? रिपोर्ट तो करना है ना। बस वही बातें हैं ना कि आपने वो फिर रिपोर्टें भी क्या करनी है जब उसको हकीकत तक पहुँचना ही नहीं है। और इसी हुँ, तरीके से मैं समझता हूँ कि कौमी नुकसान हो रहा है हमारा। बैसियत-ए-कौम हम लोग जो है वो बस एक शिकंजे में अब ख़ैर इस तब्दीली की लहर से गुज़र के ही दम लेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। और हुँ, अगर तादाद कम है, तो बेहतरीन तरीका चलो इनको नहीं है तो हम आइडिया दे देते हैं। आप सारे हुँ, ड्रोन ही ड्रोन ऊपर छोड़ दें, हुकूमत के पास क्या कमी है? सारे चैनल्स के ड्रोन चलाएँ और ऊपर से जैसे कहते हैं ना कि बंदे गिन के बता दिए। ऊपर से सारे ड्रोन हुँ, जब दिखा रहे होंगे मंज़र कि ये तो यार मुट्ठी भर लोग हैं, उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, उनको पानी दें, उनको बोतलें दें कि आप लोग तो थोड़े से हो यार करो उधम करो कोई मसला नहीं। डैम केयर लेकिन इतने कंटेनर क्या आप कौन-सा रास्ता ऐसा था जो आपने छोड़ा हो? और फिर आपका ये कहना कि जी लोग नहीं थे तो आप मीनार-ए-पाकिस्तान देते ना, ना भरता, उल्टा एक्सपोज़ हो जाते। ऐसे ही है। अच्छा, फिर जलसों की इजाज़त ना दे के प्रॉपर एहतजाज की तरफ ले गए मामले को। हिकमत चेक करें बिल्कुल इनकी। ऐसे है। और एहतजाज से वो जो रिएक्शन आया उल्टा जलसे से खतरनाक आया इनको। असल में आप कौकब साहब मसले को समझें कि कहानी तो फिर उधर ही जा रही है ना, जो अक्टूबर को प्रेडिक्ट किया, फिर हमारी प्रेडिक्शन ठीक कैसे होती है? ये सारा कुछ अच्छे से हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये भी तो देखिए ना कि वो बिल्कुल। प्रेडिक्शंस जो तो थी वो तो सारी खतरनाक ही थी ना। कौन-सी थी? अनरेस्ट की थी, सोशल अनरेस्ट की थी, लोगों के ट्रिगर होने की थी, लोग वो सीन की पहला ट्रेलर देख लिया है कि लीडर्स कह रहे थे हुँ, चलो, चलो, वो कह रहे थे हम तो नहीं जाने वाले, हम तो सुबह से आए खड़े हुँ, हैं। तो उल्टा उनके हुँ, नाम ले लेके बता रहे थे कि फलां नहीं आया, फलां हाज़िरी लगा के गया, फलां ये अवाम अब नहीं, बल्कि इस अवाम को अ, अभी भी मैं समझता हूँ कि इनकी जो लोकल लीडरशिप है, जो इनके वो हैं, उनका एतमाद और अवामी राब्ता बहाल रहना चाहिए, उनको ना उठाएँ। कल को ये क्राउड आपसे मैनेज नहीं होना इस तरीके से और कितना बड़ा वो बिल्कुल ठीक बना है। लेंगे, आप सान्या बना देंगे इसको और ये सान्या बिल बनता लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ भी सुने, एनालिसिस भी सुने। इसके अलावा जो इन्होंने बड़ी पेशन गोई की थी, जो मेरी नज़र में बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, जिसको मैं अजीबो-गरीब समझ रहा था, वो पेशन गोई सच साबित हुई। उस हवाले से भी बात की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मोहम्मद उसामा अली साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।